आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपना स्वयं का हाथ देखकर कैसे जान सकते हैं कि आपका विवाह कब होने वाला है। आपके विवाह के लिए कौन कौन से कारक ग्रह हैं, कौन कौन सी कारक रेखाएं हैं जो कि हस्तरेखा में दिखती हैं, उससे हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके हाथ देखकर हम जानेंगे कि आपका विवाह कब होगा, साथ ही आपके कितने विवाह होंगे, क्योंकि कई लोगों का होता है ना कि हमारा एक विवाह टूट गया, अब दूसरे विवाह के योग हैं या नहीं है, तो आपके कितने विवाह होंगे। साथ ही साथ आपका वैवाहिक जीवन चलेगा कैसा, साथ ही साथ आपके विवाह में यदि विलंब आ रहा है तो उसका क्या कारण है, आप में ऐसे कौन से लक्षण हैं जो कि इस चीज़ को प्रतीत कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या विवाह से पहले कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहने के चांसेस हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और अंतिम बात, आपका विवाह यदि बेकार चल रहा है या फिर विवाह में कोई अड़चनें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, विवाह में विलंब हो रहा है या फिर विवाह होने के बाद भी आपके वैवाहिक जीवन सुख की प्राप्ति नहीं है, किसी न किसी कारणवश आपके विवाह में असंतोष हो रहा है, वैवाहिक जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति बन रही है, पार्टनर पे दिक्कत आ रही है या फिर आपके सोच नहीं मिल पा रही, तो उसका क्या कारण है, हाथ में कौन से ग्रह के कारण ये दिक्कत आ रही है, उन ग्रहों को समझेंगे। आपके हाथ में अगर वो लक्षण है तो उनके लिए मैं कुछ रेमेडीज लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक रुके रहिएगा। लास्ट में रेमेडीज बताई जाएंगी, उन रेमेडीज को आप फॉलो करिएगा, आपको अपना वैवाहिक जीवन सुखद बनाने में सहायता मिलेगी। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं हाथ में एक एक बारीकियों के बारे में बताऊंगा, पामिस्ट्री का डिटेल्ड एनालिसिस कैसे कर सकते हैं आप खुद से अपना, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिए और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं कैसे कैसे चीज़ों को समझाऊंगा, बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे मैरिज एज के बारे में कि आपकी शादी कब होगी, उसका पोर्शन ये देखा जाता है। दूसरी उसी के बाद बात करेंगे आपके शुक्र पर्वत के बारे में, ये है हमारा वीनस माउंट, ठीक है। और इस पे बनने वाली शेप्स, इस पे बनने वाली शुक्र पर्वत का कलर, इस पे बनने वाले तिल का फॉर्मेशन, इस पे बनने वाली किसी प्रकार की नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में आपको मैंने बताया भी हुआ है, कलर, डिज़ाइन एंड मोल साइन, ठीक है। इस पे पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, वो हम जानेंगे। और साथ ही साथ तीसरी बात करेंगे डाइवोर्स लाइन के बारे में। अगर ये लाइन है तो आपकी शादी के होने के बावजूद भी आपके शादी में विघ्न बाधाएं इतनी आएंगी कि अलगाव बिछड़ाव तक के योग रहेंगे, ठीक है। तो उसका क्या साइन है इस लाइन के साथ, क्योंकि शनि को भी देखा जाता है, क्योंकि कोर्ट के इस कानूनी कार्रवाई के लिए शनि कारक है, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। और चौथी सबसे विशेष पॉइंट, अगर आपको लव मैरिज करनी है, अपनी पसंद की शादी करनी है, तो आप अपने हाथ को देखकर जान सकते हैं कि आपके हाथ में कितने प्रबल योग हैं कि आपकी लव मैरिज या फिर पसंद की शादी होगी, और किस स्टेज तक आपकी लव मैरिज की बात पहुंच पाएगी। मतलब आपकी अगर किसी रिलेशनशिप में है तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि आपकी लव मैरिज होगी, और होगी तो विघ्न बाधाओं के साथ होगी या फिर फैमिली सपोर्ट के साथ होगी, और आपको कितने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने हैं उसके बारे में भी आपको मैं लास्ट तक बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। देखिए, बात चालू की जाए मैरिज एज के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो इस हाथों में जो आपकी कमी है, जिसके कारण आपको विवाह में दिक्कत या फिर विवाह में लेट देख रहे हैं, या डिले हो रहा है, या फिर आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उसके कारणों के साथ साथ उसके मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कि आपको क्या उपाय करें जिससे आप अपने वैवाहिक जीवन या फिर लव लाइफ को बैलेंस कर सकें। तो मैं बात चालू करता हूँ आपके विवाह की एज के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपकी शादी किस एज में होगी, आप अपने हाथ में देखकर कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, ये पोर्शन कंसीडर किया जाता है विवाह की एज को फाइंड करने के लिए। अब इस पे बनने वाली लाइंस ये हमें बताती है कि हमारी शादी किस एज में होगी। साथ ही साथ इस पे अगर मल्टीपल लाइंस हैं तो इससे कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारी शादी, अगर इस पे बनने वाली एक लाइन है तो वो अगर हमारी शादी के बारे में बताती है, तो उस पर अगर मल्टीपल लाइंस बन रही है तो वो क्या मल्टीपल शादी के बारे में बताती? नहीं, ऐसा ये बिल्कुल नहीं है, ये एक मिथ है ना। तो इसको कैसे पढ़ा जाता है? देखिए, पहली चीज़ तो इसका एज डिटरमाइन करना सीखिए। इसको आपकी ये होती है हार्ट लाइन, हार्ट लाइन से शुरुआत किया जाता है इस पोर्शन का, और आपकी लिटिल फिंगर के जस्ट नीचे वाले पोर्शन तक देखा जाता है। 20 से लेकर 30 तक का पीरियड होता है। इसके मिड पर एक लाइन आप खींच लीजिए, स्केल कर लीजिए, उसे हम कहेंगे 25 का पीरियड। अब अगर जो आपकी प्रबल रेखा है, प्रबल रेखा का आगे मैं अर्थ समझाऊंगा, अगर आपकी प्रबल विवाह रेखा बन रही है और वो आपकी 25 की, ये 25 की पॉइंट के मिड पॉइंट से ऊपर है, तो आपकी 25 प्लस में शादी होगी, उससे नीचे बन रही है तो 25 माइनस में शादी, मतलब 25 से कम उम्र में ही आपकी शादी हो जाएगी।
अब देखिए, अगर आपके मल्टीपल लाइंस बन रही है तो हम कैसे पहचानें कि हमारी विवाह रेखा कौन सी है। तो विवाह रेखा होती है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रेखा देखी जाती है। मतलब जैसे कि ये रेखाएं बन रही हैं, ये एक से अधिक रेखाओं में देखा जाए तो ये एक प्रबल रेखा बन रही है, उसके नीचे जो छोटी छोटी रेखाएं बन रही हैं। ऐसी स्थिति में जो छोटी छोटी रेखाएं हैं ये इस चीज़ के बारे में बताती हैं कि विवाह से पहले भी किसी क्लोज रिलेशनशिप में आना, या फिर आपकी शादी के बाद बनते बनते बिल्कुल सगाई वगैरह होने के बाद टूट जाना, या फिर किसी से इमोशनली कनेक्ट होना, चाहे वो वन साइडेड भी हो सकता है। ऐसा देखा जाता है ना कि इंसान एक तरफा प्यार में इतना गहरे चिंतन में चला गया कि उसके कारण वो किसी और को मन में ला ही नहीं पा रहा, तो वो ये रेखाएं प्रतीत करती हैं। परंतु वो रेखाएं सफलता, मतलब ये जो शादी से पहले रिलेशन रहे हैं वो सफल नहीं हुए। सफल कौन सा हुआ, जो जिस एज पे आपकी रिलेशनशिप लाइन या फिर कह सकते हैं मैरिज लाइन डेवलप हो रही है, तो ये आपकी विवाह रेखा कंसीडर की जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि ये 25 के पॉइंट से ऊपर बननी तो ऐसी स्थिति में 25 प्लस में शादी होगी, उससे नीचे बननी तो 25 माइनस में। परंतु अब ऐसी स्थिति देखी जाती है कि इसी के मतलब दो समांतर लंबी लंबी रेखाएं देखी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि यहाँ पर रेखा बन रही है और उसके पैरेलली एक और प्रबल रेखा बन रही है, या फिर उससे थोड़ी सी छोटी रेखा बन रही है परंतु गाढ़ी और गहरी रेखा बन रही है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य का थोड़ा सा आफ्टर मैरिज भी कहीं पर रिलेशनशिप या फिर अटैचमेंट हो सकता है। ठीक है, दूसरा एक्स्ट्रा मैरिटल के एक और चांसेस हैं, वो क्या है, अगर आपकी ये विवाह रेखा जो प्रबल विवाह रेखा है ना, जैसे कि बताया जो लॉन्गेस्ट, वो रेखा अंग से आके अगर दो भागों में बट रही है। ठीक है, अंग से आगे दो भागों में अगर आपकी रेखा बढ़ रही है, साथ ही आपके शुक्र पर्वत पर, जो कि हमारे थंब के नीचे होता है, यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये आपके थंब के नीचे शुक्र पर्वत पर यहाँ पर आपको मोल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य थोड़ा सा चंचल स्वभाव करेगा। और तीसरी चीज़, आपकी अगर जो हृदय रेखा है वो शुरुआत में इस प्रकार से तीर की तरह आकृति बनाती हुई जा रही है कंटिन्यूसली बहुत लंबे तक, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य का स्वभाव थोड़ा सा जॉली नेचर रहेगा और आफ्टर मैरिज भी उसके कहीं ना कहीं कनेक्शंस या फिर अफेयर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैरिज एज को डिटरमाइन करती है। साथ ही साथ एक चीज़ और, मैरिज एज में अगर आपकी शादी बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रही है तो उसका क्या कारण है, आप देखेंगे कई दफ़े देखेंगे कि आपकी लाइन तो यहीं बन गई है ना, आपकी एक सीधी प्रबल रेखा है यहाँ पर डेवलप हो गई है और आपकी अभी तक शादी नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में क्या है ना, आपने अपना शादी का पीरियड निकाल दिया है। मतलब अगर आपकी प्रबल रेखा यहाँ पे बन रही है 26-27 के आसपास, 25 के ऊपर एक सीधी रेखा बन रही है शॉर्ट, मतलब छोटी सी एक रेखा डेवलप है और उसके ना ऊपर कोई रेखा ना उसके नीचे कोई रेखा है, और फिर उसके बाद कोई रेखा नहीं बन रही, तो ऐसी स्थिति में क्या है ना, 27 के आसपास में आपकी शादी के योग बने, परंतु रेखा का छोटा होना और हल्के होने के कारण वो योग बहुत कह सकते हैं क्षणिक मात्र थे। मतलब उस पीरियड में अगर 27 में आप थोड़े से एफर्ट्स लगाएं, आप किसी ज्योतिष से पूछें कि हमारे शादी के योग अगर इस टाइम पे तीव्र चल रहा है तो उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव हो जाइए। तभी हम कहते हैं ना कि आपने देखा हो कई बार हम ज्योतिष के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आपका 2024 में आपकी शादी के योग है, या फिर 2025 में आपकी शादी के योग है, या फिर आपके 27-28 की उम्र के आसपास में शादी के योग है, तो उसका उनका तात्पर्य यही रहता है कि ये जो पीरियड चल रहा है इसमें अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी शादी हो जाएगी। तो अगर आप उस पीरियड में थोड़े भी एफर्ट्स लगाएं तो उस टाइम पे की गई शादी आपकी सफलतापूर्वक चलेगी और एक स्टेबल शादी की तरफ आगे बढ़ेगी। परंतु अगर उस पीरियड में नहीं कर पाए और उसके बाद कोई रेखा नहीं बन रही, तो फिर आप ये मान के चलेगा, ये होता है 30 तक का पोर्शन, 30 के बाद ही फिर आपकी कहीं ना कहीं शादी होगी। तो ये आपका हम शादी की एज के बारे में हमने फाइंड किया। अब दूसरी बात करते हैं वीनस माउंट के बारे में, क्योंकि शादी हो गई, शादी चलेगी कैसे उसके बारे में हम सारी चीज़ें जानकारी देंगे हमारे वीनस माउंट, क्योंकि वीनस कारक होते हैं आपके वैवाहिक जीवन, आपकी सौंदर्य और जीवन में लग्जरी इसके कारक होते हैं, साथ ही साथ गृहस्थ जीवन, ये हमारे शुक्र पर्वत ही डिनोट करते हैं। अब शुक्र पर्वत को कैसे देखा जाता है, आप सब अपना हाथ को ओपन कीजिए और ये वाली जो गद्दी होती है अंगूठे के नीचे वाली पोर्शन, ये गद्दी, अगर इस गद्दी पर आपको इसका कलर थोड़ा सा अगर कहें कालापन में दिखाई दे रहा है, या फिर आपकी गद्दी दब रही है ना, और गद्दी के दबने के साथ ही साथ बहुत बारीक बारीक महीन महीन रेखाएं आपको देखने को मिल रही हैं, इस प्रकार से आड़ी रेखाएं, और उनको कट करती हुई बारीक बारीक सीधी सीधी रेखाएं बन रही हैं और जालनुमा आकृति बना रही हैं। ऐसी स्थिति में मतलब क्या क्या 3 पॉइंट्स, आपकी गद्दी काली नुमा हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क शेड में है, हाथ काला है और गद्दी भी काली हो रही है, साथ ही साथ आपकी दूसरी आपकी जालीनुमा आकृति बन रही है बहुत महीन महीन, और ये उभार लिया हुआ नहीं है, दब रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य का वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आएंगे, ठीक है, सोच नहीं मिल पाएगी या फिर हमारी पसंद की शादी नहीं रहेगी, ठीक है। अब दूसरी बात की जाए, अगर यहीं पे शुक्र अच्छा है ना, आपने देखा हो कई लोगों के हाथ बहुत गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है, और शुक्र की गद्दी बहुत ज़्यादा उभार ली हुई है, ठीक है, और उस पर आड़ी रेखाएं हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर इसी प्रकार की आपको जालीनुमा आकृति देखने को मिल रही है। मतलब क्या
अगर कलर अच्छा है, कलर गुलाबी नुमा हो रहा है, लालामी लिया हुआ हो रहा है और साथ ही साथ जाली की आकृति दिखाई दे रही, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत कहाँ पे आएगी, आप दोनों की सोच क्यों नहीं मिल पाएगी, अंडरस्टैंडिंग इशूज़ ही आएंगे। सेम प्रॉब्लम जो जाली नुमा आकृति मतलब अंडरस्टैंडिंग इशूज़, पर अंडरस्टैंडिंग इशूज़ आने का कारण ये है क्योंकि दोनों की लग्जरीज मैच नहीं कर पाएंगे, मतलब दोनों को संतुष्टि नहीं हो पाएगी, चाहे वो सेक्सुअल लाइफ में कह लीजिए संतुष्टि, या फिर क्योंकि आप लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा रहेंगी एक दूसरे को लेके, ठीक है। जब शुक्र ज़्यादा प्रबल हो जाता है, शुक्र जैसे कि बताया वैवाहिक जीवन, सौंदर्य और लग्जरीज, तो सौंदर्य और लग्जरीज के प्रति इतना ज़्यादा आकर्षण हो जाए कि हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। मतलब कि आपने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया एक नेकलेस, है ना, वो गोल्ड का नेकलेस है, तो वो उसमें भी खुश नहीं रहेंगी, उनकी अपेक्षा क्या रहेगी, हमें डायमंड का मिल जाए। सेम केस पुरुषों के लिए भी लागू होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने कार ली, है ना, कार से एक इंसान क्या खुश होता है कि हम आप घर में कार ले जा रहे हैं तो हमारे फैमिली मेम्बर्स खुश होंगे, पर वहाँ पर बात क्या जाएगी, लग्जरीज, है ना, कि आप ले रहे हैं तो कार और बड़ी ले लेते, तो वो संतुष्टि नहीं हो पाई। इन्हीं कारणों से आप दोनों के बीच में अनबन और तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, तो उसका रीज़न ये है, ठीक है। अब तीसरा सबसे वर्स्ट साइन अगर कहा जाए, मोल की आकृति, जिसके बारे में मैंने यहाँ भी बताया है ना, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल कारण उत्पन्न करता है। अगर ये मोल की आकृति बन रही है, ठीक है, आपकी शुक्र पर्वत जाली बन रही है, 3 साइनों के बारे में बताऊंगा जो कि डाइवोर्स की योग बताती है, 4 साइन बताऊंगा जो कि डाइवोर्स के योग को क्रिएट करती है। अगर ये 4 साइन है तो आप समझ जाइएगा आपके विवाह में विघ्न बाधाएं इतनी हद तक जाएंगी कि आपके डाइवोर्स होना निश्चित है ना। मैं 99% तक दावा कर सकता हूँ ऐसे हाथों में आपको डाइवोर्स की स्थिति देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो वो क्या क्या साइन है, पहला साइन, अगर आपका शुक्र दब रहा है या फिर जालीनुमा आकृति बन रही है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं सीप्स बहुत ज़्यादा गहरी जाली, ऐसी जाली नहीं कि 5 रेखाएं वर्टिकल हैं और 5 हॉरिजॉन्टल हैं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े सीप्स हैं, तो इसे नेगेटिव नहीं कहेंगे। नेगेटिव क्या, बहुत बारीक बारीक महीन महीन और महीन आकृति बन रही है ना, बहुत ज़्यादा जालीनुमा आकृति बन रही है, तो ऐसी स्थिति में इसे नेगेटिव कहेंगे। दूसरा साइन, मूल की आकृति बन रही है। तीसरा साइन, आपके आंतरिक मंगल से, ये होता है हमारा आंतरिक मंगल का पोर्शन, शुक्र के ऊपर वाला पोर्शन आंतरिक मंगल कहते हैं। आंतरिक मंगल की से एक रेखा निकलकर आपके बुध पर्वत, इसे कहते हैं लिटिल फिंगर के नीचे वाले पोर्शन को, आपका मरकरी माउंट बुध पर्वत तक यदि पहुंच रही है, और साथ ही साथ चौथा साइन, अगर आपके ये शनि पर्वत मिडिल फिंगर के नीचे वाले पोर्शन पर क्रॉस का साइन बन रहा है, अगर ये चारों साइन, कौन कौन से फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, है ना। अगर आपके शुक्र पर्वत दब रहा है ना, रंग थोड़ा सा डार्क हो रहा है, सीप्स की आकृति बन रही है, जालीनुमा आकृति बन रही है, ठीक है, और आपके मूल का साइन है, ठीक है, साथ ही साथ आंतरिक मंगल से रेखा निकलकर बुध तक पहुंच रही है, और चौथा साइन आपके शनि पर्वत पर क्रॉस का साइन देखा जा रहा है ना। तो इन चारों में से अगर कोई 3 साइन भी मैच हो रहे हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, 99% तक दावा कर सकता हूँ, आपको वैवाहिक जीवन में इतना कष्ट मिल सकता है जिसमें कानूनी कार्रवाई में फंस सकते हैं, डाइवोर्स तक की स्थिति हो सकती है, अलगाव विच्छेद तक के योग बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको आवश्यकता है इसके लिए रेमेडीज़ को फॉलो करें, और लास्ट में आपको रेमेडीज़ बताई जाएंगी, तो वेट कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे साइन के बारे में, जो कि बहुत अच्छा साइन है ना, जिसे हम कह सकते हैं लव मैरिज। अक्सर कर आज के जो यंगस्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा सवाल रहता है मेरे से अक्सर कर कि गुरुजी आप हमें ये भी बताइए कि हमारे हाथ में लव मैरिज के योग हैं या नहीं है। अभी हम किसी सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो उसमें हमारे लव मैरिज के योग बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, पहली चीज़, आपको अगर लव मैरिज के बारे में जानना है कि आपके लव मैरिज के चांसेस हैं, तो पहली चीज़ देखिए, आपको अपने सूर्य पर्वत पर जाएँ, आपकी जो रिंग फिंगर होती है जिसमें शादी की रिंग पहनते हैं, उस पर्वत के नीचे वाले पोर्शन को यदि आप देखेंगे, इसे कहते हैं सूर्य पर्वत, ठीक है। अगर आपके सूर्य पर्वत पर इस प्रकार की, ये होता है हमारी हार्ट लाइन, हार्ट लाइन को टच करती हुई एक सीधी रेखा है, केवल हार्ट लाइन तक पहुंचनी चाहिए, ना हार्ट लाइन के नीचे ना हार्ट लाइन के ऊपर, हार्ट लाइन को टच करें, ठीक है। दूसरी चीज़, उसके दोनों तरफ से इस प्रकार से ट्रायंगल बनाते हुए 2 लाइंस नीचे आके आपके हार्ट लाइन को टच करें, ठीक है। ये हो गया पहला साइन। दूसरा साइन, आपके गुरु पर्वत पर अच्छा एक क्रॉस का साइन होना चाहिए। अगर ये 2 साइन डेवलप हैं आपके हाथ में, तो मैं आपको 90% तक श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि लव मैरिज के और भी कई अच्छे चांसेस होते हैं जो हाथ में देखे जाते हैं। आपके हाथ में लव मैरिज की प्रबल योग है, पर वहीं पर विपरीत स्थिति क्या आ जाएगी, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कितने एफर्ट्स लगाने हैं अपनी फैमिली के सामने, है ना। तो वो एफर्ट्स की बात कहाँ से देखी जाती है, अगर यहीं पे आपकी ये 2 ट्रायंगल्स तो बन रहे हैं, परंतु जो मध्य रेखा है वो हार्ट लाइन को टच नहीं कर पा रही, थोड़ा सा ऊपर ही समाप्त हो गई। ऐसी स्थिति में आपको लव मैरिज ईजी नहीं होगी आपकी कई बार बात बिगड़ेगी, कई बार बात बनते बनते रह जाएगी, है ना। घर वाले एग्री नहीं होंगे, सामाजिक रूप से, सामाजिक दृष्टिकोण से आपको बहुत ज़्यादा विपरीत स्थितियां देखनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ आपकी जो लव मैरिज रही वो इंटरकास्ट भी रहेगी, ठीक है, जिसके कारण
सोशली एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे आप, है ना, फैमिली में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे आप, और आपके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करेंगे। इसलिए अगर आपकी जो मध्य लाइन है वो ऊपर ही रह जाए और दोनों तरफ से रेखाएं मिल रही हैं, ऐसी स्थिति में इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस रहते हैं और फैमिली जल्दी राजी नहीं होती। तो इसमें, इस केस में, और जो अगर क्रॉस का साइन भी बन रहा है तो इस केस में ये साइन होने के बावजूद भी आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, वरना 50% तक चांसेस हैं। अगर ऐसी स्थिति में मैंने कई दफ़े देखा है, इंसान फैमिली के अगेंस्ट जाके भी एक्शन लेता है ना लव मैरिज के लिए। अगर आपकी जो मध्य रेखा है, सूर्य रेखा, वो हृदय रेखा के ऊपर ही समाप्त हो रही है और ये दोनों तरफ से ट्रायंगल बन रहा है, तो लव मैरिज के चांसेस तो हैं, परंतु फैमिली के अगेंस्ट जाने तक की नौबत आ सकती है। या फिर ऐसी स्थिति में इंसान फैमिली का कह सकते हैं, हम प्यार में आए हैं, गहरे स्थिति में क्या लव हुआ है किसी से, परंतु ऐसी स्थिति में फैमिली को प्रायोरिटी दे के फिर उस लव से डिटैच हो जाते हैं। और साथ ही साथ, और डिटैचमेंट वाली स्थिति कब है, ये तो होगी कलेश वाली स्थिति, शादी होगी, लव मैरिज होगी, परंतु फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं विपरीत होकर सबके अगेंस्ट जाके अपने प्यार को महत्वता देनी पड़ेगी, ठीक है। परंतु इन केस ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई कि हम फैमिली के विपरीत ही नहीं जा पाए और हमारा डिटैचमेंट हो गया, तो वो डिटैचमेंट की भी लाइन प्रॉपरली बनती है, वो क्या है, ये डाइवर्स लाइन, फिर यहाँ पे एक्शन एक्टिव होगी, ठीक है। ऐसी स्थिति में अगर आप नहीं ले पाए एक्शन और आपकी जो लाइंस बन रही हैं और उसी के साथ अगर ये लाइन है, तो ऐसी स्थिति में आप फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाते और आपको बहुत ज़्यादा आगाज़ होता है, डिटैच ही होना पड़ता है एट द लास्ट, ठीक है। तो ये सब तो हो गई बातें क्या कि आपके हाथ में कब कैसे क्या योग थे। अब इनके लिए हम रेमेडी समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आपके शुक्र पर्वत दूषित हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको बताए हैं, और उस प्रकार की आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने शुक्र को सर्वप्रथम बैलेंस करना पड़ेगा। शुक्र को बैलेंस करने के लिए मैं आपको 3 विशेष रेमेडीज़ बता रहा हूँ, उन रेमेडीज़ को आप फॉलो कीजिए। तो पहली चीज़, आपको शुक्रवार के शुक्रवार शिव जी के टेंपल जाना है, शिवलिंग पर जाके 1 लोटा जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा गुलाब का इत्र चढ़ाएं, शिवलिंग पर अच्छे से मलिए और सुगंधित कीजिए। साथ ही एक गुलाब की माला शिव जी पर और एक गुलाब की माला पार्वती जी पर चढ़ाएं। साथ ही एक मीठे पान का शिव जी को भोग और एक मीठे पान का भोग पार्वती जी को आपको लगाना है। ये होगा पहला रेमेडी। दूसरी रेमेडी आपको करनी है, आपको अपने राइट हैंड के थंब में, अगर पुरुष हैं तो राइट हैंड के थंब में धारण करें और महिलाएं हैं तो लेफ्ट हैंड के थंब में धारण कीजिए। आपको गुरुवार की रात्रि में आधी कटोरी कच्चे दूध में चांदी के छल्ले को डाल देना है और अगली सुबह उसे गंगा जल से स्नान करवा के शुक्रवार के दिन पहनना है। ये शुक्रवार कौन सा होना चाहिए, शुक्रवार होना चाहिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन, ठीक है, आपको धारण करना है। तीसरी चीज़, अगर ऐसी स्थिति चल रही, विवाह में कलेश तनाव की स्थिति चल रही, तो आप और आपकी पत्नी दोनों ही शुक्रवार के दिन आदि नहाने के पानी में 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध मिलाकर फिर स्नान किया करें। इससे आपके घर में, आपके वैवाहिक जीवन में शांति देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको शुक्र बैलेंस होंगे। और शुक्र के साथ साथ क्या है ना, ऐसी स्थिति में जब शुक्र डिस्टर्ब होते हैं तो चंद्रमा पर ही प्रभाव डालते हैं ना, चंद्रमा भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड देखे जाते हैं। नहाने के पानी में दूध मिलाने की रेमेडी बताइए, उससे चंद्रमा और शुक्र दोनों बैलेंस होंगे, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन शांत और एक अच्छी स्थिति में चलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियोस को जानने के लिए और वीडियो को देखकर हस्तरेखा को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, एवं अपना जो दोस्त आपका परेशान चल रहा हो, उसके जीवन में समस्याएं चल रही हो, तो मैं श्योरिटी देता हूँ उनके हाथ में ये चिन्ह ज़रूर होंगे, ठीक है। तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे वो रेमेडीज़ को फॉलो करके अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको पर्सनलाइज एनालिसिस करवाना है मेरे द्वारा, तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है स्क्रीन पर, उस पर जाके आप कांटेक्ट करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और अपना डीप एनालिसिस करवा के अपने जीवन के बारे में, केवल विवाह के बारे में नहीं, अपने जीवन के एक एक पर्सपेक्टिव्स के बारे में जानकर समझिए और अपने जीवन में उन्नति और वृद्धि प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।